हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। और झारखंड राष्ट्रीय करंट अफेयर के वीडियोस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देख करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि जो कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है कि उरांव भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, ये सही दिया हुआ है। उरांव में ए रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है कि उरांव गांव का प्रधान पहन कर आता है। ठीक है, उरांव गांव का प्रधान पहन कर आता है, तो ये जो है हमारा कथन यहाँ पे गलत है, स्टेटमेंट गलत दी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धूम कुरिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। धूम कुरिया, उरांव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धूम कुरिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया हुआ है, खरवार जनजाति का सर्वाधिक संख्या दुमका में पाई जाती है। देखिए, पहला ही कथन हमारा गलत है, इसके साथ साथ आपको याद कर लेना है। सही कथन है, खरवार जनजाति लड़ाकू जनजाति है, इसको आपको याद कर लेना है। ये स्टेटमेंट आपकी सही दी हुई है। आपका तीसरा कथन दिया हुआ है, खरवार जनजाति खेरवाड़ी भाषा बोलती है, ये भी कथन हमारा सही है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये कथन हमारा गलत है। साथ ही साथ आपको बी और सी, ये जो कथन दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कंवर जनजाति को जनजाति में सम्मिलित होने का दर्जा कब प्राप्त हुआ। 2002, 2003, 2004 या 2005। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003। 2003, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नटवा पुरुष प्रधान नृत्य है, पहला स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा दिया हुआ है, नचनी नृत्य एक पेशावर नृत्य है, ये भी कथन हमारा सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है, सैनिक पोशाक पहनकर छऊ नृत्य किया जाता है, ये कथन हमारा गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपको ए और बी स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाडो पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जादो, ठीक है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। कोबाहट चित्रकारी कब की जाती है। तो कोबाहट चित्रकारी की जाती है, इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा विवाह उत्सव पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। 2, 3, 4 या 8। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, ठीक है। बुढ़ाई मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। तो बुढ़ाई मेले का आयोजन किया जाता है देवघर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। हिजला मेला की शुरुआत कब की गई थी। तो हिजला मेला की शुरुआत की गई थी 1890 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया हुआ है, सूर्य कुंड मेला का आयोजन हजारीबाग जिले में किया जाता है, ये कथन हमारा सही है कि नहीं आपको बताना है। तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ है कि जतरा ही मेला का आयोजन चतरा जिले में होता है, तो ये भी कथन हमारा सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस मेला का आयोजन पाकुड़ में होता है, तो ये कथन हमारा गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। आपको ए और बी स्टेटमेंट याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी पर्व कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पर्व मनाया जाता है माघ माह की पूर्णिमा को, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टुसु पर्व कब मनाया जाता है? दिवाली की सुबह, होली के दिन, मकर संक्रांति के दिन या छठ पूजा की समाप्ति के उपरांत? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जनजातीय परिवार में संतान पिता का गोत्र पाता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा दिया हुआ है कि तीसरा दिया हुआ है कि जनजातीय परिवार में शादी होने के बाद लड़की पति का गोत्र अपनाती है, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। आपको याद कर लेना है तीनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थानों की कहानियों के मुख्य पात्र क्या होते थे? महिलाएं, जंगली पशु, पालतू पशु या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगली पशु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा पी इडनिस के द्वारा। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 50 गीतों की पुस्तक कुरुख डंडी के रचनाकार कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे गगन चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा बिहारी लाकड़ा। ठीक है, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, बिहारी लाकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है सामान्यतः जनजातियों में परिवार के धन पर पुरुष का अधिकार होता है, सही दिया हुआ है। हो जनजाति में किल्ली आधार पर परिवार बनते हैं, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ हड्डिया सेवन जनजातियों का सर्वकालिक परंपरा है, ये भी हमारा सही है। तो यानी तीनों ही कथन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी कथन हमारा गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में की जाती है? मुंडा, बंजारा, कोरबा या पहाड़िया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विवाह के पूर्व सगाई की रस्म किस जनजाति में की जाती है? तो ये की जाती है बंजारा में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, बताना है आपको कौन सा कथन यहाँ पे हमारा गलत दिया हुआ है। तो हरण विवाह में लड़की का अपहरण कर शादी की जाती है, सही दिया हुआ है। दूसरा है सौरिया पहाड़िया जनजाति में ज़्यादातर हरण विवाह होते हैं, ये भी सही है। विनिमय विवाह को गोलक विवाह भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि कोई भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है, यानी कि ए बी सी तीनों ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा गलत है? आपको बताना है। पहला दिया मुंडा जनजाति में महिलाएं धान नहीं बोती हैं, ये भी सही है हमारा। दूसरा दिया हुआ है कि संथाल जनजाति की महिलाओं को माझी धान में जाना जाता है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा दिया हुआ है, एक सेकेंड वेट, हाँ, तीसरा दिया हुआ है टोटम का संबंध गोत्र से है, तो ये कथन हमारा क्या है? ये कथन हमारा जो है सही है, यानी कि ये जो हमारा बी स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, संथाल जनजाति की महिलाओं को माझी धान में जाना जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। पहला दिया झारखंड में कुल जनसंख्या में सदनों की भागीदारी 80% है, ये कथन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, आपको दूसरा तीसरा याद कर लेना है। सदान झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोग को कहते हैं, ये कथन हमारा सही है। सदनों की भाषा सदानी कहलाई जाती है, ये भी हमारी सही है। तो बी और सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पहला गलत है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब की गई थी? 1963, 1926, 1960 या 1980? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा 1926, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो झारखंड में टोटल विश्वविद्यालय हैं कितने? 6, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है।
तो जो कथन गलत है मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। जो बी दिया हुआ है, हजारीबाग में सत कोलंबस विद्यालय की स्थापना 1890 में की गई थी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। साथ ही साथ आपको याद कर लेना है जो स्टेटमेंट आपका सही है। सही स्टेटमेंट है आपका, झारखंड में सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, इसको आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज संत जोवियर्स कॉलेज रांची था, ये भी सही है। तो आपको बी आ जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। आपको ए और सी स्टेटमेंट याद कर लेना है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है एग्जाम में। अब संत जोवियर कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो संत जोवियर स्कूल की स्थापना की गई थी 1944 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। 1944 में की गई थी आपकी जो है संत जोवियर कॉलेज की स्थापना, और संत जोवियर झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज था। ठीक है, 1944 में उसकी स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1974 में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, 1974। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1974 में पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमजीएम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? एमजीएम कॉलेज की स्थापना की गई थी कब? ये की गई थी 1964 में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। देखिए, पहला दिया हुआ है एसपीजी ब्लाइंड स्कूल रांची में अवस्थित है, सही है। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना 1963 में की गई थी, सही है। गुरुकुल महाविद्यालय देवघर में स्थित है, सही है। तो 3 स्टेटमेंट हमारा सही, इसको आपको याद भी कर लेना है। चौथा जो दिया हुआ इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना 1994 में नहीं हुई थी, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला दिया हुआ है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सर्वप्रथम 20 जिले में 2006 से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लागू हुआ है, बिल्कुल सही। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए मिड डे मील योजना चलाई गई थी, बिल्कुल सही। देखिए, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है कि मिड डे मील योजना कब चलाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा, इसको अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।